नौजवानों, अपनी ताकत को समझो और सावधान रहो। जवानी की आग को समझो। नमस्ते दोस्तों, अगर तुम एक नौजवान हो, शायद 18 से 25 साल की उम्र के बीच, तो मेरी बात गौर से सुनो। ये वो उम्र है जब तुम्हारी जिंदगी में एक ताकत जागती है, एक ऐसी आग जो तुम्हें आसमान तक ले जा सकती है या फिर गहरे गड्ढे में गिरा सकती है। मैं बात कर रहा हूं तुम्हारी सेक्सुअल ड्राइव की, वो शक्ति जो प्रकृति ने तुम्हें दी है। ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है भाइयों, ये एक ऐसा हथियार है जो सही हाथों में दुनिया बदल सकता है। लेकिन अगर तुम इसे काबू नहीं कर पाए तो ये तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूं जो शायद तुमने पहले कभी गंभीरता से नहीं सोची। ये खतरा है बड़ी उम्र की महिलाओं का, वो जो अपनी जवानी के ढलते दिनों में तुम जैसे नौजवानों को अपने जाल में फंसाती है। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि एक चेतावनी है जो तुम्हारी जिंदगी को बचा सकती है। वो जाल जो दिखता नहीं। कल्पना करो, तुम एक आम लड़के हो, शायद कॉलेज में पढ़ते हो या नई नई जॉब शुरू की है। तुम्हारी उम्र की लड़कियां तुम्हें ज्यादा भाव नहीं देती। कभी उनकी नजर में तुम कूल नहीं लगते, कभी उनके पास पहले से कोई और होता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ कमी है। तभी तुम्हारी नजर पड़ती है एक ऐसी महिला पर जो तुमसे 10 से 15 साल बड़ी है। वो समझदार लगती है, अनुभवी है, और सबसे बड़ी बात, वो तुम पर ध्यान देती है। वो तुम्हारी तारीफ करती है, तुम्हें खास महसूस कराती है। तुम सोचते हो, वाह, ये तो आसान रास्ता है, मुझे किसी अपने उम्र की लड़की को इंप्रेस करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन दोस्त, यही से शुरू होता है वो जाल जिसे तुम देख नहीं पाते। ये महिला कौन है? शायद वो मिडिल एज में है, 35, 40 या उससे भी ज्यादा की। उसकी जिंदगी में शायद एक बोरिंग शादी है, या फिर वो अपने खोए हुए दिनों को फिर से जीना चाहती है। तुम उसके लिए सिर्फ एक लड़का नहीं हो, तुम एक मौका हो। एक मौका उस जोश को फिर से महसूस करने का जो उसने अपनी जवानी में छोड़ दिया था। एक मौका उस कंट्रोल को हासिल करने का जो उसे अपनी जिंदगी में कभी नहीं मिला। तुम उसके लिए एक एडवेंचर हो, एक तरीका अपनी रोजमर्रा की उबाऊ जिंदगी से बचने का। लेकिन इस कहानी का दूसरा हिस्सा क्या है? तुम वो नौजवान जो इस चक्कर में पड़ जाता है। एक सच्ची कहानी, राहुल का टूटना। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। राहुल 19 साल का लड़का, कॉलेज में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट। चेहरा ठीक ठाक, लेकिन थोड़ा शर्मीला। उसे अपनी उम्र की लड़कियों से बात करने में दिक्कत होती थी। एक दिन उसकी मुलाकात हुई अपनी मैथ्स टीचर से, 38 साल की एक शादीशुदा महिला। उसने राहुल की तारीफ की, उसे एक्स्ट्रा क्लासेस के बहाने अपने करीब रखा। राहुल को लगा कि उसे कोई समझने वाला मिल गया। कुछ हफ्तों में बातें आगे बढ़ी और एक गैरकानूनी रिश्ता शुरू हो गया। लेकिन जब स्कूल को पता चला तो सारा इल्जाम राहुल पर आ गया। टीचर ने कहा कि राहुल ने उसे बहकाया। राहुल का कॉलेज छूट गया, उसकी इज्जत मिट्टी में मिल गई और आज वो किसी पर भरोसा नहीं करता। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ऐसे कई राहुल हमारी दुनिया में हैं। असल दुनिया के सबूत। क्या ये सिर्फ कहानियां हैं? नहीं, पिछले कुछ सालों में हमने खबरों में देखा है 25 से ज्यादा महिला टीचर्स को अपने स्टूडेंट्स के साथ गैरकानूनी रिश्तों के लिए गिरफ्तार किया गया। ये कोई इक्का दुक्का मामले नहीं है। अमेरिका में 2023 तक ऐसे सैकड़ों केस सामने आए हैं। भारत में भी, भले ही ये खुलकर चर्चा में न आए, लेकिन स्कूलों, कोचिंग सेंटर्स और यहां तक कि ऑफिस में ऐसी घटनाएं होती हैं। पैटर्न साफ है, जब कोई महिला अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करती है तो वो अक्सर ऐसे लड़कों को निशाना बनाती है जो कम अनुभवी हैं, जिनके पास उस पावर का जवाब देने की ताकत नहीं होती। ये सिर्फ सेक्स की बात नहीं है, ये कंट्रोल की भूख है। साइंस के नजरिए से हार्मोन्स का खेल। अब थोड़ा साइंस की बात करते हैं ताकि तुम समझ सको कि ये सब क्यों होता है। जब एक महिला मिडिल एज में पहुंचती है, खासकर 35 से 50 के बीच,
तो उसके शरीर में बड़े बदलाव शुरू होते हैं। इसे पेरिमेनोपॉज कहते हैं, जो मेनोपॉज से पहले का स्टेज होता है। इस दौरान उसके हार्मोन्स एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन अचानक बढ़ते हैं और फिर धीरे धीरे कम होने लगते हैं। इस बदलाव का एक साइड इफेक्ट है सेक्स ड्राइव में तेज उछाल। लेकिन ये सिर्फ शारीरिक जरूरत की बात नहीं है। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि इस उम्र में कई महिलाएं अपनी जिंदगी को फिर से परखती हैं। उन्हें लगता है कि उनकी जवानी चली गई, उनका आकर्षण कम हो रहा है। एक जवान लड़के के साथ वक्त बिताना उन्हें फिर से जवान महसूस कराता है। ये सिर्फ हार्मोन्स की बात नहीं है, ये फंतासियों का खेल भी है। कुछ महिलाओं की ऐसी छुपी हुई इच्छाएं होती हैं जो वो अपनी उम्र के मर्दों के साथ पूरी नहीं कर सकती। एक जवान अनुभवहीन लड़का उनके लिए आसान टारगेट होता है। वो उसे कंट्रोल कर सकती है, उसे अपनी मर्जी से चला सकती है। इसे चाहे कूगर कहो या कोई और नाम दो, ये सब पावर और डोमिनेशन की चाहत है। दोस्तों, यहां रुककर एक बात कहो, कमेंट में लिखो, मैं खुद से प्यार करता हूं और खुद को बेहतर बनाना चाहता हूं। ये छोटा सा कदम तुम्हें अपनी ताकत याद दिलाएगा। तुम पर क्या असर पड़ता है? अब सवाल यह है कि अगर तुम इस जाल में फंस गए तो तुम्हारा क्या होगा? शुरू में सब कुछ सपने जैसा लगेगा। वो महिला तुम्हें तारीफों से नहलाएगी, तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम दुनिया के सबसे खास इंसान हो। लेकिन जैसे ही उसका मकसद पूरा होगा या कोई दिक्कत सामने आएगी, वो तुम्हें छोड़ देगी और तुम्हारे पास क्या बचेगा? एक टूटा हुआ दिल, रिश्तों पर से भरोसा उठ जाना और शायद एक ऐसा नजरिया जो तुम्हें जिंदगी भर परेशान करे। एक बात और, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद है और आप और अच्छा कंटेंट चाहते हैं तो हमारी मदद करें। स्क्रीन पर QR कोड स्कैन करें और छोटा सा सहयोग दें। इससे हमें बेहतर वीडियो बनाने में ताकत मिलेगी। QR काम न करे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से मदद करें। आपकी मदद हमारा हौसला, आपका छोटा सहयोग हमें प्रेरणा देगा कि हम आपकी पसंद का और शानदार कंटेंट लाएं। अब वीडियो पर वापस। अगर वो महिला शादीशुदा है तो मामला और बिगड़ सकता है। मान लो उसका पति या परिवार को पता चल गया, फिर क्या? तुम एक ऐसे पंगे में फंस जाओगे जहां तुम्हारी कोई गलती नहीं, लेकिन सजा तुम्हें ही भुगतनी पड़ेगी। मैंने ऐसे लड़के देखे हैं जो इस चक्कर में अपनी पढ़ाई, अपनी नौकरी और यहां तक कि अपनी फैमिली की इज्जत तक गवा बैठे। और सबसे दुखद बात, वो महिला जो तुम्हारा इस्तेमाल करेगी, वो अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ेगी। वो कहेगी, ये लड़का खुद मेरे पीछे पड़ा था, और समाज वो उसकी बात मानेगा, क्योंकि आज की दुनिया में एक लड़के को विक्टिम मानना किसी को पसंद नहीं। समाज का दोहरा रवैया। चलो एक कड़वी सच्चाई पर बात करते हैं। अगर एक मर्द किसी जवान लड़की का शोषण करे तो पूरा समाज हंगामा मचा देता है, जो सही भी है। लेकिन जब एक औरत किसी जवान लड़के का फायदा उठाती है तो लोग इसे हंसी मजाक में लेते हैं। अरे वो तो लकी है, उसे तो मजे मिले। ऐसी बातें सुनने को मिलती है। लेकिन सच ये है कि शोषण शोषण होता है, चाहे वो किसी भी जेंडर के साथ हो। पुरुषों के खिलाफ होने वाला सेक्सुअल हरासमेंट अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। एक स्टडी के मुताबिक भारत में हर 10 में से एक पुरुष ने अपनी जिंदगी में किसी न किसी तरह के सेक्सुअल हरासमेंट का सामना किया है, लेकिन सिर्फ 2% लोग इसे रिपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि कोई उनकी बात पर यकीन नहीं करेगा। सोशल मीडिया की दुनिया। आजकल सोशल मीडिया पर भी ऐसी कहानियां सामने आ रही हैं। ट्विटर, इंस्टाग्राम और रेडिट पर लड़के अपनी आप बीती शेयर कर रहे हैं। एक लड़के ने लिखा, मेरी बॉस ने मुझे अपने करीब रखा, मुझे लगा ये मेरे करियर के लिए अच्छा है, लेकिन बाद में उसने मुझे ब्लैकमेल किया। दूसरा लिखता है, मेरी टीचर ने मुझे अपने घर बुलाया और फिर सब कुछ बदल गया। ये कहानियां दिखाती है कि ये समस्या कितनी गहरी है, लेकिन दुख की बात यह है कि लोग इसे सीरियसली नहीं लेते। क्या करें? अपनी ताकत को बचाएं। तो मेरे भाइयों, अब सवाल यह है कि तुम खुद को कैसे बचाओ? पहली बात,
अपनी ताकत को पहचानो। तुम्हारी सेक्सुअल ड्राइव कोई कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारी एनर्जी का सोर्स है। इसे सही दिशा में लगाओ, अपनी पढ़ाई में, अपने करियर में, अपने सपनों में। दूसरी बात, अगर कोई बड़ी उम्र की महिला तुम्हें अपने करीब लाने की कोशिश करे तो अपनी आंखें खुली रखो। क्या वो सचमुच तुम्हारी कदर करती है या सिर्फ अपने फायदे के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है? तीसरी और सबसे जरूरी सलाह, अगर कुछ गलत लगे तो वहां से निकल लो। एक सेकंड भी मत सोचो। ये तुम्हारा समय, तुम्हारी एनर्जी और तुम्हारी भावनाएं बचाने का सबसे आसान तरीका है। अपनी जवानी को बर्बाद करने के बजाय उसे सही जगह लगाओ। ऐसी लड़की या ऐसे रिश्ते में जो तुम्हें आगे बढ़ाए, तुम्हारी कदर करे और तुम्हारे साथ कुछ असली बनाए। दोस्तों, यहां एक पल के लिए रुक जाओ। कमेंट में लिखो, मैं अपनी कीमत जानता हूं और हर दिन बेहतर बनना चाहता हूं। यह तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। एक और नजरिया, क्या हर बड़ी उम्र की महिला खतरा है? अब एक बात साफ कर दूं, हर बड़ी उम्र की महिला ऐसी नहीं होती। कई महिलाएं सचमुच अच्छी होती हैं, जो अपनी जिंदगी में खुश है और किसी का फायदा नहीं उठाती। लेकिन जो खतरा मैं बता रहा हूं, वो उन खास मामलों का है जहां पावर का गलत इस्तेमाल होता है। ये तब होता है जब कोई महिला अपनी उम्र, अपने स्टेटस या अपने अनुभव का फायदा उठाकर एक जवान लड़के को अपने जाल में फंसाती है। तो बात सिर्फ उम्र की नहीं है, बात इरादों की है। अपने दोस्तों को भी बचाएं। ये सलाह सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, अपने दोस्तों को भी सावधान करो। अगर तुम्हारा कोई दोस्त ऐसी सिचुएशन में फंस रहा है तो उसे समझाओ। उसे बताओ कि वो अपनी जिंदगी के सबसे कीमती साल बर्बाद करने जा रहा है। एक सच्चा दोस्त वही है जो अपने भाई को गलत रास्ते से वापस लाए। मैंने एक बार अपने दोस्त को ऐसा करते देखा। वो अपनी टीचर के चक्कर में पड़ गया था। मैंने उसे एक दिन बैठाकर समझाया, देख भाई, ये तेरा फ्यूचर बर्बाद कर देगी। वो पहले नाराज हुआ, लेकिन बाद में उसने मुझे थैंक्स कहा। आज वो एक अच्छी जॉब कर रहा है और खुश है। कुछ प्रैक्टिकल टिप्स, सीमाएं तय करो। किसी भी रिश्ते में अपनी लिमिट्स साफ रखो। अगर कोई तुम्हें असहज करे तो नहीं कहने में हिचकिचाओ मत। ये तुम्हारा हक है। अपने गोल्स पर फोकस करो। अपनी एनर्जी को पढ़ाई, स्पोर्ट्स या करियर में लगाओ। ये तुम्हें गलत चक्करों से दूर रखेगा। मैंने खुद ऐसा किया। जब मैं 20 का था तो मैंने अपनी सारी एनर्जी क्रिकेट और पढ़ाई में लगाई। आज मुझे उसका फायदा मिल रहा है। सही लोगों से सलाह लो। अगर कुछ समझ ना आए तो अपने बड़े भाई, पापा या किसी भरोसेमंद दोस्त से बात करो। मेरे एक कजिन ने मुझे एक बार ऐसी सलाह दी थी जिसने मुझे बड़ी गलती से बचाया। खुद को वैल्यू दो, तुम कीमती हो। किसी को भी अपनी इज्जत और भावनाओं से खिलवाड़ करने का हक नहीं है। ये बात हमेशा याद रखो। एक लंबी जिंदगी का नजरिया। दोस्तों, जवानी जिंदगी का एक छोटा सा हिस्सा है। ये वो वक्त है जब तुम अपने लिए एक मजबूत नींव बना सकते हो। अगर तुम अभी गलत रास्ते पर चले गए तो इसका असर तुम्हारी पूरी जिंदगी पर पड़ सकता है। लेकिन अगर तुमने अपनी ताकत को सही दिशा में लगाया तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। सोचो, 10 साल बाद तुम कहां होना चाहते हो? क्या तुम एक टूटा हुआ इंसान बनना चाहते हो या एक ऐसा मर्द जो अपनी जिंदगी पर काबू रखता हो? मैं चाहता हूं कि तुम अपनी जिंदगी को एक मिसाल बनाओ। मेरे एक दोस्त ने ऐसा ही किया। वो एक बार गलत रास्ते पर था, लेकिन उसने खुद को संभाला। आज वो एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। जवानी के सबक। जवानी में हम सब गलतियां करते हैं, मैंने भी की। एक बार मैं एक ऐसी सिचुएशन में फंसते फंसते बचा था। मेरी एक कोवर्कर थी जो मुझसे 12 साल बड़ी थी। वो मुझे अपने घर बुलाती थी, मेरे साथ ज्यादा वक्त बिताना चाहती थी। पहले तो मुझे अच्छा लगा, लेकिन फिर मुझे शक हुआ। मैंने अपने बड़े भाई से बात की और उसने कहा, भाग ले वहां से। मैंने वही किया और बाद में पता चला कि वो पहले भी ऐसा कर चुकी थी। उस दिन से मैंने सीखा
कि अपनी ताकत को बेकार नहीं करना है। भाइयों, यहां एक बार फिर रुक जाओ। कमेंट में लिखो, मैं खुद को सम्मान देता हूं और हर कदम पर आगे बढ़ना चाहता हूं। यह तुम्हारी ताकत को और मजबूत करेगा। आखिरी बात, मेरे भाइयों, जिंदगी एक लंबा खेल है और तुम अभी इसकी शुरुआत में हो। अपनी ताकत को समझो, अपने फैसलों पर काबू रखो और सही रास्ता चुनो। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी जिंदगी में वही पाओ जो सचमुच तुम्हारे लिए मायने रखता है। अगर यह बात तुम्हें पसंद आई तो अपने दोस्तों, भाइयों और यहां तक कि अपने कजिन्स के साथ शेयर करो। उनकी जिंदगी में भी ये बदलाव ला सकती है। और हां, अगली बार फिर मिलेंगे एक नई सलाह और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुद को संभालो, स्मार्ट बनो और आगे बढ़ते रहो। नमस्ते।